से कुछ इस तरह से दिखता है। फूल दिखाई दे रहे होंगे तो यहीं पे हमारा घर है। तो एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे ना दो साड़ी है साड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पहाड़ी ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और यहाँ का मौसम बहुत ही बेकार हो रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बादल भी लगे हुए हैं पर बहुत तेज़ धूप निकल के आ रही है जिस कारण उमस हो रही है। बाकी आजकल का इधर का व्यू बहुत सुंदर हो रखा है। और आज हमारे घर में आए हैं हमारे चाचा जी। अभी वो पीछे से दिख रहे हैं, मिलाती हूँ मैं आपको थोड़ा देर में। तो ये है हमारे चाचा जी और आज हमसे मिलने आ रखे हैं। चाची हाय बोल दो। चाची कैसी हो रही गर्मी? गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, सभी जगह है। यहाँ तो बस टाइम भी हो रही है। हम कह रहे मैं ना गहरे में है ना यहाँ। तो आप बताओ, भविष्यवाणी करो भाई। पंडित जी हो आप, बारिश का बारी। बारिश का तो अब सही दो दिन में 17 जी की 16 तारीख बाद। मौसम बादल तो लगे पर बारिश बिल्कुल भी नहीं है। रात को आएगी बारिश। अच्छा ब्लॉग है चाचा, ब्लॉग। बाद में तुम देख लो मेरे ब्लॉग वीडियो में। हाँ, इस पे डालना था। हाँ, आपके फोन में डाल दूंगी। करिए चाचा ने हाय। चाचा मंत्र लगाओ फटाफट, बरखा गाड़ा आ जाएगी थोड़ा देर में। मैं जा लिया मीटर में बरखा झमाझम। तो दोस्तों, अभी चलते हैं गाय के साथ। चल, मैं आ गई हूँ गाय के साथ और थोड़ा बहुत हवा चल रही है पर धूप के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं साथ में अपने लिए चुन्नी भी लेके आ रही हूँ कि मैं सर ढकूँ उससे। और बाकी ये बैग है मेरा, बैग में मैंने पानी की बोतल रखी है क्योंकि हाथ में थोड़ा अजीब सा होता है ना, तो इसलिए मैं बैग में लेके आती हूँ। बाकी मेरी गाय चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये फल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों, जो यहाँ के होंगे उनको पता होगा ये किस चीज़ का फल है, पर जो बाहर के लोग होते हैं उनको नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये गढ़वाली में हम इसको तिमला कहते हैं और इसकी हम सब्जी भी बनाते हैं। और यहाँ पर ये दो तिमले मैं निकाल लेती हूँ, इनको कहते हैं तिमला। और दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं शायद अंजीर। और इसकी ना सब्जी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और इसको ना ऐसे जब ये पका हुआ है, ये वाला पका हुआ है, इसको मैं निकालती हूँ। ये फल अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है और बहुत ही मीठा होता है खाने में। और जो ये कच्चा वाला है ये बहुत हार्ड होता है। इसको तोड़ने में मैंने दांत से तोड़ा ये, और क्योंकि बहुत हार्ड था, क्योंकि कच्चा है ना ये। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है हमारे इधर। और इसकी जो पत्ती होती है उसको हम गाय को घास के रूप में देते हैं। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं इस पेड़ के। आप सब्जी भी बना सकते हो, फल भी खा सकते हो और गाय को घास भी हो जाती है। तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों, ये ज़्यादा मीठा भी नहीं है और हल्का मीठा, जैसे चाय में हम कभी हल्की चीनी डालते हैं ना, बस उसी की तरह टेस्ट है इसका। उतना खास मीठा नहीं है। मैंने समझा बहुत मीठा हो रहा होगा पर नहीं है, अभी पका नहीं है शायद, तो इसलिए ये बहुत कम मीठा है। तो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी बचपन में गाय चराई होगी, जो गांव में रहे होंगे। अब तो वो नौकरी करने बाहर चले गए होंगे, पर उन्होंने बचपन में कभी ना कभी गाय जरूर चराई होगी। तो दोस्तों, हमारे बगल पे एक गांव है सैनू गांव, तो वहाँ से भी ना बहुत सारी गाय हमारे इधर चरने के लिए आती थी। उनके साथ ताऊ जी भैया लोग रहते थे, तो हमारी गाय भी ना उनके साथ चरती थी। पर अब ऐसा है कि अब कोई भी ज़्यादा गाय रख नहीं रहा है। उसके बाद ऐसा है कि अब जंगल एरिया हो गया बहुत ज़्यादा और लोग चराने के लिए आते नहीं हैं। अब उनकी गाय ज़्यादातर अंदर ही रहती है, तो अब ना बहुत कम हो गया ऐसा माहौल की
कोई लोग इधर आए गाय चराने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पूरा चेंज हो गया सब कुछ। बचपन में तो बहुत भीड़ रहती थी गाय चराने के लिए भी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यादें हैं उनकी। आजकल हमारी गाय खेत में है, पर कुछ दिनों बाद हमारी गाय ऊपर जंगल जाएगी और इधर जहाँ पर आपको चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक हमारी गाय चरने के लिए जाती है। और बीच में आपको घना जंगल दिखाई दे रहा होगा, वो है चमोला का रास्ता। यहाँ पर अभी आजकल झाड़ी हो रखी है तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इतना हरा भरा हो रखा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जंगल है, पर है जंगल तो है, रियल बात है। और जो ये इधर वाला जंगल है ये पूरा, यहाँ पर आम के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके बीच में हमारा घर है। आजकल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि झाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेड़ हरे भरे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बीच में हमारा घर है। यहाँ पर देखो पिंक पिंक फूल दिखाई दे रहे होंगे, तो यहीं पे हमारा घर है। और बाकी हमारे घर के नीचे ही खेत हैं साइड में, तो यहाँ पर गाय चर रही है। तो एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे ना 2 सारी है, वलसारी पलसारी। तो हमारी जो बड़ी गाय है वो पलसारी आ गई है, और जो उनका बच्चा है ना वो उधर वाली सारी में, वो इधर ही नहीं आ पा रहा। अब इनको फिर इधर लेके जाना पड़ेगा वरना वो भटक जाएगा, तो मैं इनको इधर लगाती हूँ अभी। एक गाय ये रही और एक गाय ये, और इसका बच्चा वलसारी है, तो इनको अब मैं उधर लेके जाती हूँ। तो ये दूसरे वाले खेत में चले गए थे, ये अलग हो गया था उनसे, आ गया अभी। तो अभी तीनों गाय साथ में चल रही हैं। तो ऐसा है ना कि वो 2 तो बड़ी गाय है, वो कहीं भी निकल जाती है, उनको पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। पर जो ये छोटा है इसको हमने इसी साल से यहाँ पर चरने के लिए भेजा है, तो इसको अभी कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, कहीं भी निकल जाता है, इसको चढ़ना नहीं आता है। जहाँ पर भिट्टे भुट्टे होंगे तो वहाँ पर वो चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए ना मैं पलसारी से दोनों बड़ी गायों को इधर ही लेके आ गई, क्योंकि इधर घूमने लग गया था और कहीं मैंने बोला कि जंगल में भाग जाएगा, उल्टी आफत मेरे पे। इसे बढ़िया मैं उनको इधर लेके आ गई, और तो अब साथ में चल रहे हैं। चरना ही तो है, इधर चरे उधर चरे, तो मैंने तीनों को इकट्ठा साथ में कर लिया है। बहुत आफत है भाई, बहुत भागती हैं गायियाँ। और साथ में वो मक्खी है ना जो वैसे चिपक रही है उन पर, उस वजह से वो ज़्यादा भाग रहे हैं। ये गाय के ऊपर देख रहे होंगे ये मक्खियाँ बैठ रही है ना, ऐसी वैसी नॉर्मल सी मक्खियाँ नहीं है, ये बहुत ज़ोर से काटती हैं और खून तक निकाल देती है गाय पे। इतनी खतरनाक मक्खी होती है, चरने ही नहीं देती है, बेचारों को परेशान करके रखा है तब से। यहाँ पर मैं गायों को घर लेके आ गई हूँ और यहाँ पर मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही है हमारा। छोटू, ये हमारा छोटू। तो दोस्तों मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूं और हमने गाय को पानी भी पिला दिया है। अब उनको सीधे हम शाम को निकालेंगे, तब तक वो आराम करेंगी। और अभी मैं भी आराम करने जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, दिन के 2 बज गए हैं, तो अभी फ़िलहाल आराम करते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, तो गाइज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा।